वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, इजी है बट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है द मीन ऑफ द 9 ऑब्जर्वेशन was found to be 35. Later on, it was discovered that an observation 81 was misread as 18. Find the correct mean of the observation. क्वेश्चन को पहला मतलब समझो क्या गिवन है यहाँ पर। क्वेश्चन हमें यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि देखो 9 ऑब्जर्वेशन है। 9 ऑब्जर्वेशन का मतलब 4 नंबर है। यहाँ पर आप समझ लो 4 नंबर है। ठीक है, 4 नंबर आप समझ लो, 4 नंबर यहाँ पर गिवन है। उनमें से 9 ऑब्जर्वेशन, जो 9 ऑब्जर्वेशन उसमें से नहीं है, 9 टोटल 9 ऑब्जर्वेशन ही है। मैं यहाँ पे एक फिगर कर लेता हूँ। आप देखो, मैं यहाँ पे 9 ऑब्जर्वेशन मतलब इस 9 बॉक्स कर लेता हूँ, हर एक बॉक्स के अंदर एक नंबर है। तो मैं यहाँ पर 9 ऑब्जर्वेशन कितना हुआ, 4 होगा, ये हुआ 5, ये हुआ 6, कितना हुआ 3 4 5 6, ये हुआ 7, ये हुआ 8, ये हुआ 9। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो ये कितना 1 2 3 4 5, इतना हुआ 5, तो 6 7 8 9, टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ऐसे समझो। नहीं तो ये जो 9 ऑब्जर्वेशन है इनका मीन हमें गिवन है। इनका मीन, ये जो 9 ऑब्जर्वेशन है इसका हमें मीन या फिर एवरेज जो हमें गिवन है, तो इसका मीन हमें कितना गिवन है बच्चों, वो है 35 गिवन है, या फिर एवरेज हमें गिवन है 35। अच्छा, यहाँ तो सबको समझ में आ गया। अच्छा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है वो भी आपको पता है, कितना है, 9 है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मैंने ऊपर एक फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे देखो मैंने 9 बॉक्सेस रख लिया, मतलब ये 9 बॉक्स में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये 9 ऑब्जर्वेशन मेरे लिए है। तो 9 यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 9। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर हर एक बॉक्स में कितना, मतलब ये जो मैंने ब्लैंक, अब इसको बॉक्स मत समझो, अब इसको एक स्पेस समझो, जगह समझो, कोई एक मतलब ब्लैंक है। तो ये जो इतने सारे यहाँ पर जो नंबर्स का जो जगह खाली है, यहाँ पर कितने जगह है, टोटल 9 जगह है, 9 प्लेस है। अच्छा, इन सब का अगर हम क्या करेंगे, अगर इन सब का हमें क्या क्या, ईच एंड एवरी स्पेस में कौन से नंबर है हमें नहीं पता, इस जगह पे कौन सा नंबर है मुझे नहीं पता, इस जगह पे कौन सा नंबर नहीं मुझे, बट मुझे पता है टोटल कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है। तो हर एक ऑब्जर्वेशन में कितना वैल्यू है मुझे नहीं पता। ये पहला ऑब्जर्वेशन है आपका, इसका वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है, इसका वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है। हमें किसी का भी वैल्यू नहीं पता। ठीक है, अच्छा, तो बट हमें इतना पता है कि टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, टोटल 9 ऑब्जर्वेशन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने ऑब्जर्वेशन यहाँ पे यहाँ हेडिंग दे देता हूँ, यह है ऑब्जर्वेशन मेरा। ऑब्जर्वेशन इक्वल टू, मैं आपको समझाने के लिए से कर रहा हूँ, अब एक बार समझ जाओ, उसके बाद हम स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। अच्छा, तो ये है हमारा ऑब्जर्वेशन, कितना है बच्चों, ये 9 ऑब्जर्वेशन है। एक पहला ऑब्जर्वेशन का वैल्यू, हमें किसी ऑब्जर्वेशन का वैल्यू नहीं पता, बट हमें 9 वैल्यू, जो 9 ऑब्जर्वेशन हम जो दिख रहा है बच्चों, एक मिनट इसको थोड़ा, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा पेन लग गया। अच्छा, इसको ऐसे कर लेते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे, तो मैं बात कर रहा था 9 ऑब्जर्वेशन के बारे में। ठीक है, अच्छा देखो फिर नेक्स्ट देखो कि यहाँ पर क्या होगा। तो हमें 9 ऑब्जर्वेशन का मीन हमें पता है, ठीक है, मतलब एवरेज हमें पता है, और हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 हमें पता है, ये तो हमें पता ही है। तो बच्चों मीन पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें सम मिल जाएगा। सम का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, मीन इंटू, मतलब जो एवरेज बोलो या फिर मीन बोलो, मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इन दोनों को इंटू कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम दोनों को इंटू कर लोगे बच्चों तो आपको सम मिल जाएगा। ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूँ। मीन कितना है, 35 है, इंटू आप 9 करो तो आपको सम मिल जाएगा। तो 35 यहाँ पर हम इंटू करेंगे, 35 इंटू 9 तो कितना होता है, देखो इसको इंटू करो तो आपको मिलेगा, ये हो गया 315। कितना मिलेगा, 315। 35 इंटू 9 कितना होगा, 315। अच्छा, 315 क्या है, मतलब आपको ये जो ऑब्जर्वेशन दिख रहा है कितना, 9 ऑब्जर्वेशन है ना, इनका सम है। मतलब अगर सारे ऑब्जर्वेशन को अगर मैं प्लस कर दूंगा, जो ऑब्जर्वेशन जो अभी यहाँ पर दिख रहा है उनके अंदर कौन से वैल्यू है मुझे नहीं दिख रहा है, बट वो जो 9 ऑब्जर्वेशन मुझे दिख रहे हैं सबको अगर मैं प्लस किया, अब ये जो मेरा सम निकला 315, ये क्या है, ये इन सब 9 ऑब्जर्वेशन का सम है। मतलब इनको प्लस करने से क्या निकलेगा, हमारा इधर सम निकलेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 315 लिखूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको डायग्राम करके समझा रहा हूँ, आप अच्छी तरह चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सम निकला बच्चों, इसका मतलब जो 9 ऑब्जर्वेशन जो हमें दिख रहा है इनका सम कितना है, 315 है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अच्छा, तो ये मेरा पहला ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा सेकंड ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा थर्ड ऑब्जर्वेशन है। इस तरह करके मेरा टोटल बस 9 ऑब्जर्वेशन है, और टोटल 9 ऑब्जर्वेशन का मुझे सम पता है। हर एक ऑब्जर्वेशन में कितना नंबर है, कितना वैल्यू, एक ऑब्जर्वेशन कितना वैल्यू स्टोर करा मुझे वो नहीं पता, बट मुझे इतना पता हो गया कि जो 9 ऑब्जर्वेशन है उनका सम कितना है, 315 है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, किसी का भी डाउट नहीं है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट एन 81th ऑब्जर्वेशन, एन का मतलब क्या होता है, ये जो ए एन लिखा है, एन का मतलब होता है एक, एन का मतलब क्या होता है, एक।
कोई एक ऑब्जर्वेशन का यहाँ पर बोला कोई एक ऑब्जर्वेशन जो है 81, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इट वॉज डिस्कवर मतलब बाद में, मतलब 9 ऑब्जर्वेशन को, मतलब 9 ऑब्जर्वेशन में उसके पास था, उनका सम निकाला गया, फिर उसका मीन निकाला गया, तो उसका सम निकला 315, उसका मीन निकला 35। अच्छा, इतना निकालने के बाद फिर से रीचेकिंग हुआ, फिर बाद में पता चल गया अरे हमने गलती कर दिया, हमने जो नाइन्थ बोल रहा हूँ, टोटल जो 9 ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से सुनो, बाद में क्या पता चला कि जो हम 9 ऑब्जर्वेशन जो है, 9 ऑब्जर्वेशन ओके है, वो 9 ही है, बट 9 ऑब्जर्वेशन में कोई एक ऑब्जर्वेशन जो है, यहाँ पर एन का मतलब क्या होता है, एक, 9 ऑब्जर्वेशन में से कोई एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है जिसमें वैल्यू था कितना, वैल्यू था 81, बट 81 को मिसरीड कर गया है 18। मतलब कहने का मतलब ये जो 9th ऑब्जर्वेशन किसी एक ऑब्जर्वेशन में, ये टोटल कितना ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखो ध्यान से, मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है, इन 9 ऑब्जर्वेशन किसी एक ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ है ना, वहाँ पे गलत रीडिंग हो गया है, मतलब जो रीडिंग करके सम निकाले हैं ना, वो लोग गलत रीडिंग कर दिए हैं। मतलब था कितना, मतलब ऑब्जर्वेशन एक्चुअली में था कितना 81, बट उसको मिसरीड कर दिया है 18। ठीक है, इस लाइन का मतलब समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का मेन पार्ट है। इट वॉज ए डिस्कवर दैट एन ऑब्जर्वेशन 81, बाद में डिस्कवर किया गया क्या कि टोटल 9 ऑब्जर्वेशन थे, 9 ऑब्जर्वेशन कोई एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है जिसमें 81 था, बट उसको हमने जो कैलकुलेशन जो कर रहा था ना, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो 81 को मिसरीड कर दिया 18। मतलब था कितना, ऑब्जर्वेशन 81 वाज मिसरीड एज 18, मतलब एक्चुअली में है कितना 81 ही था। कोई एक ऑब्जर्वेशन में 81 ही था, बट उसको मिसरीड कर गया है 18, और 81 को भूल से क्या पढ़ दिया, 18 पढ़ दिया, और 18 को पढ़ के और 18 का सम निकाल के बस उन लोगों को सम करके उसका मीन निकाल दिया। तो ऑब्वियसली इसका मतलब जो मीन है क्या गलत निकला, क्योंकि उसको कैलकुलेशन करना था 81, बट उसने कैलकुलेशन कर दिया किसको, 18 को कैलकुलेशन, 81 को उसको अलग लगा, उसको लगे रे 81, ऐसा होता नहीं कि कभी जल्दी में होता है तो हम गलत कर देते हैं, 81 को 18 लगता है, तो उसको वैसे ही लगा, 81 लिखा था वहाँ पर, 81 वहाँ पर लिखा था, बट उसने वहाँ पर भूल से उसको क्या 81 में लिखा था, भूल से उसने उसको 18 पढ़ दिया। तो इसका मतलब ये जो मीन निकाला 81 था, उसको भूल से 81 उसने 18 पढ़ लिया, 81 एक्चुअली में था, उसने 18 पढ़ लिया, और उसका उसके बाद जो मीन जब निकालेगा तो ऑब्वियसली भूल ही निकलेगा, क्योंकि था 81, उसने पढ़ा 18। ठीक है, मतलब 81 था, एक्चुअली में कितना था 81 था, पर उसने गलती से उसको 18 पढ़ लिया। यहाँ तो सबको समझ में आ गया। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पर क्या करना है, देखो, तो हम मान लेते हैं इसमें से जो 9 जो ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है, टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है ना हमें यहाँ पर, तो मान लेते हैं कोई एक जगह, किसको मान लो, अब कोई भी एक ऑब्जर्वेशन को मान लो कि वहाँ पर 81 था, बट उसने उसको 18 पढ़ लिया। तो हम मान लेते हैं, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, देखो 1 मिनट मित्रों, इसको नीचे ऐसे कर लेता हूँ मैं, और एक बार डायग्राम करके आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा डायग्राम करेंगे। ये हुआ बच्चों पहला ऑब्जर्वेशन, ये हुआ सेकंड ऑब्जर्वेशन, ये हुआ थर्ड ऑब्जर्वेशन, ये हुआ चौथा, ये हुआ पाँचवा, ये 5 हो गया। थोड़ा गैप देके लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए, ये थोड़ा गैप देके फिर यहाँ पर 4 ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर ये टोटल 9 ऑब्जर्वेशन कितना हुआ, ये हुआ 5 और ये हुआ 4, टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है बच्चों, टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है। टोटल यहाँ पर कितना ऑब्जर्वेशन है, 9 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ध्यान से समझो, टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, इन 9 ऑब्जर्वेशन का सम हमें कितना पता चला, मैं और एक बार डायग्राम करके दिखा रहा हूँ। ये 9 ऑब्जर्वेशन का हमें सम पता है कितना, ये 9 ऑब्जर्वेशन का सम हमें पता है कितना, 315। इसका मतलब ये 315 जो सम निकला वो गलत निकला। अब मान लो इस ऑब्जर्वेशन में था कितना, इस ऑब्जर्वेशन में था 81, बट उसने भूल से मिसरीड क्या कर दिया, बट उसने यहाँ पर सपोज इस जगह पे 81 था, उसने मिसरीड कर दिया। मान लेते हैं इस ऑब्जर्वेशन में कितना था, 81 था। ठीक है, मान लेते हैं, तो इसने वहाँ पे मिसरीड करके क्या उसको पढ़ दिया, 18 गलती से पढ़ दिया, बट था कितना 81 था। समझो इस चीज़ को। तो इसका मतलब ये जो 315 यहाँ पर जो निकला, ये 315 यहाँ पर जो निकला वो गलत निकला। एक्चुअली यहाँ पर उसने वो 81 को क्या समझा, यहाँ पर 18 समझा, जिसको हम रब करके लिख देते हैं 18, क्योंकि वहाँ पर 18 समझ, जो 315 निकाला तो उसके हिसाब से तो 18 ही था ना वहाँ पर। समझो इस चीज़ को, मतलब जो कैलकुलेशन कर रहा था उसके हिसाब से वहाँ पर कितना है, 18 है। उसका मान के चलो। यहाँ पर 81 हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे 18। ठीक है, इस चीज़ को समझो यहाँ पर। ठीक है, अब हम वहाँ पर उसको 81 नहीं लिखेंगे, हम 18, क्योंकि 315 उसने क्या सोच के निकाला, उसने यहाँ पर सोचा कि यहाँ पर क्या है, 18 है। उसने यही सोचा ना कि यहाँ पर क्या है, 18 है। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, इसको भी थोड़ा रब कर लो ताकि मैं आपको और अच्छी तरह समझा सकूँ। ठीक है, 1 मिनट।
थोड़ा रुको, 1 मिनट, बस हो गया। हाँ अब देखो, तो बच्चों ये जो 315 जो निकाला उसने सम, उसने इस जगह को उसके हिसाब से तो यहाँ पर 18 है ना, बट एक्चुअली में था 81, वो बाद में हम बात करेंगे। बट ये जो अगर मैं बोलूँ ये 315 जो है, ये 315 जो है सम उसने निकाला, तो उसने यहाँ पर 18 को प्लस किया होगा, क्योंकि उसके हिसाब से तो 18 ही है वहाँ पर। उसके हिसाब से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि इस जगह पे क्या था, 18 ही था ना वहाँ पर, इस जगह पे क्या था, 18 ही था। तो इसका मतलब 18 इस जगह पे था, तो 18 को ही प्लस करके उसने 315 निकाला था। टोटल इन सबको प्लस किया गया है, 18 को भी प्लस किया गया है, तब जाके 315। इसका मतलब 315 यहाँ पर जो निकाला वो क्या है, रॉन्ग है, वो गलत है, वो उतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 18 थोड़ी ना है, यहाँ पर क्या है 18 के वहाँ पर थोड़ी ना है, 18 जगह पे वहाँ पर 81 है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, तो 81 को यहाँ से हटाएंगे, चलो उसको यहाँ से हटा दो, 81 को यहाँ से हटा दो, -18 मतलब वहाँ से हटा दिया, फिर हमने फिर वहाँ पर उस जगह पर हटा के हमने वहाँ पर उस जगह पर हटा के क्या किया, 18 को वहाँ से हटा के हमने वहाँ उस जगह पर क्या रखा, 81 को रखा, तब जाके तो आंसर ठीक निकलेगा। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर समझो 315 होगा क्या, इसके अंदर भी 18 इंक्लूड है। देखो 315 मैंने यहाँ पर लिखा है, इसके अंदर मतलब 18 इंक्लूड है, ठीक है। तो 315 में से पहले हम क्या करेंगे, 18 को वहाँ से हटाएंगे, क्योंकि 315 के अंदर 18 का कैलकुलेशन है उसके अंदर, क्योंकि उसने 18 समझ के ही 315 निकाला ना, समझो इस चीज़ को, उसने 315 क्या सोच के निकाला, 18 को प्लस किया होगा तभी ना 315 निकला। तो हम पहले क्या करेंगे, 315 में से पहले 18 को वहाँ से निकालेंगे। चलो 315 में से 18 को वहाँ से हटाओ, तो माइनस कर देंगे, कितना निकलेगा 297। अब वहाँ से 18 निकल चुका है, अब इस जगह पे 18 नहीं रहा। 315 में से जैसे मैंने 18 माइनस किया, अब इस जगह पे 18 नहीं रहा, ठीक है। तो हमने 18 को वहाँ से निकाल दिया, तो जगह खाली बच गया। 18 को वहाँ से हटाओ और उसके जगह पे 81 को डालो वहाँ पर। अब चलो 81 वहाँ पर डाल दो, इसका मतलब हमें फिर हमने जब माइनस किया 18 को, तो कितना आंसर निकला, हमने जब 18 माइनस किया 315 में से, तो 18 वहाँ से निकल चुका। चलो 315 में से 18 वहाँ से हटा दिए, हम बोलेंगे अरे भाई तू गलती से आ गया तो वहाँ से हट, मतलब 18 नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो पहले उसने क्या किया, 18 को वहाँ से हटा दिया, कितना आंसर हो गया 297। क्या हमारा आंसर हो गया, नहीं, हमने 81 को हटा तो दिया, फिर उसके जगह पे 81 हमें वहाँ पर रखना है ना, तो फिर 297 में फिर क्या करेंगे बच्चों, हम फिर 81 वहाँ पर प्लस कर देंगे, 81 को फिर वहाँ पर जोड़ देंगे। पहले 18 को 18 को वहाँ से हटाते हैं, फिर 81 को वहाँ पर जोड़ देते हैं, तो हो गया हमारा काम। वहाँ से हटाना, वहाँ से हटाओ 18 को, फिर ठीक है, इसका मतलब 315 से माइनस करना पड़ेगा हमें। 18 को हटाने के बाद फिर उसमें 81 वहाँ पर जोड़ दो, ठीक है। 18 को हटाओ, फिर 315 फिर से वहाँ जोड़ दो। आप ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हो, 315 सम था हमारा, वो गलती से इसके अंदर 315 के अंदर हमारा 18 जुड़ा हुआ है, मतलब प्लस करके ही आया है ना आंसर 315। तो 18 पहले वहाँ से हटाओ, माइनस करो, फिर यहाँ पर प्लस कर दो 81। आप ऐसे भी चाहो तो कर सकते हो, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पर 315 हुआ हमारा सम, 18 वहाँ से हटाओ पहले, फिर वहाँ पर 81 डालो, तब हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर ऑब्जर्वेशन बढ़ गया, नहीं, हमने सिर्फ जगह चेंज किया। हमने उस जगह पे 18 था, 18 गलती से था वहाँ, 18 को वहाँ से हटाया हमने, फिर 81 को वहाँ पर लगा दिया, तो हमारा ऑब्जर्वेशन तो वही रहा, 9 ही रहा। अच्छा, इसका मतलब जो एक्चुअल जो सम होना चाहिए, पहले 315 जो सम था, क्या ये सही था, क्या 315 सम सही था पहले यहाँ जो निकला था, नहीं, रॉन्ग था। तो अभी जो हमें प्लस करने के बाद जो मिलेगा, क्या इसको प्लस करो, कितना आंसर निकलेगा बच्चों, ये हुआ 8 9 8 17 378। तो ये हुआ हमारा करेक्ट सम, ये सम होना चाहिए था, बट अब हो गया कितना, हो गया था, भूल से कितना कर दिया था उसने 315 क्यों आया ना, उसने भूल से 81 की जगह उसने 18 को रीड कर लिया, मतलब 81 को उसने इंक्लूड कर लिया। 18 को इंक्लूड नहीं करना था, 18 को इंक्लूड नहीं करना था। 18 को जब उसने इंक्लूड किया तो आंसर 315 निकला, जो कि रॉन्ग है। बाद में पता अरे वहाँ पर 18 नहीं था, वहाँ पर कितना था 81 था। इसका मतलब पहले वहाँ से 18 को हटाओ, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर से 18 मिला हुआ है, 315 में 18 मिला हुआ है, तो पहले 315 में से 18 को देखो मैंने यहाँ पर हटाया, फिर उसके बाद हटाने के बाद क्या हुआ, फिर मैंने 81 को वहाँ पर जोड़ दिया। अब तो इसका मतलब अब करेक्ट हो चुका है हमारा। तो ये है हमारा एक्चुअल सम, 378 है हमारा एक्चुअल सम, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये है हमारा करेक्ट सम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज आवर करेक्ट सम, दिस इज आवर करेक्ट सम। करेक्ट सम कितना हुआ 378। अब हमें एवरेज हमें मेन निकालना है ना, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कितना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उतना ही रहा, हमने सिर्फ जगह ही चेंज किया ना। उस जगह पे वो मतलब 18 था, वहाँ से हटा के हमने 81 को रखा, तो जगह तो वही 9th ऑब्जर्वेशन ही रहेगा। अब गिनो ना, वही 9 ऑब्जर्वेशन ही रहेगा, तो हम 9 को उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा करेक्ट मीन हमारा निकल जाएगा। तो 378 को 9 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका निकलेगा 42। तो 42 हो गया हमारा करेक्ट मीन। करेक्ट मीन जो है बच्चों वो हो गया हमारा कितना 42। आई थिंक सब बच्चों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा।
कि मैंने क्या किया। ठीक है, तो ये बच्चों इस वीडियो में इतना मैंने जस्ट पार्ट 1 आपको समझा दिया। पार्ट 2 में मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छी तरह ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कुछ नहीं करना था, बस उसने मिसरीड कर दिया था उस जगह, वहाँ से आप सम निकालोगे, सम निकालने के बाद उसमें वो जितने गलती से उसने कर दिया उसको वहाँ पर माइनस करो, वहाँ से हटाओ, और फिर वहाँ पर जो एक्चुअल में जो होना चाहिए था उसको वहाँ पर जोड़ दो, तो आपको फिर सम मिल जाएगा। सम मिलने के बाद आप डिवाइड कर दो जितना ऑब्जर्वेशन होगा, बस उतने ही। ऑब्जर्वेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन उतना ही था। चलो, जिसको समझ में नहीं आया तो स्टार्टिंग से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है 90% बच्चे समझ चुके हैं। जो भी और बच्चे को जिसको समझ में नहीं आया है, आप स्टार्टिंग से देखो, आपको गारंटी समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ यहाँ पर पहाड़ तोड़ना के काम नहीं है कि हमें पहाड़ तोड़ना है, बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पर कुछ रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा है, यहाँ बहुत सिंपल चीज़ें पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो और एक बार स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसी का स्टेटमेंट पार्ट। ठीक है, ये तो मैंने से समझा दिया आपको। आप समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, स्टेटमेंट देने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा वो मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2, फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ओके, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मैं बार बार बोलता हूँ बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे के चैनल के वीडियो को अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। ठीक है, तब बेल आइकन प्रेस करोगे तभी मिलेगा आपको अपडेट, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, और जितना हो सके अपने दोस्तों को बताओ इस चैनल के बारे में, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ओके, चलो, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, चलो बाय।